हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप अक्सर रात को हाईवे पर अकेले सफ़र करते हैं तो आप ये कहानी ना सुने। ये कहानी एक ऐसी सच्ची घटना है जो कि मेरे करीबी दोस्त राहुल के साथ घटी है। राहुल वैसे तो एक यंग लड़का है और वो काफ़ी निडर है। वह इन सब आत्मा और भूतों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन एक रात राहुल के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राहुल की पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। ये कहानी बताना मैं इसलिए भी ज़रूरी समझता हूँ ताकि ऐसा कुछ अगर आपके साथ होने वाला हो या हो रहा हो तो आप सावधान हो सकें। बात दरअसल उस रात की है जब राहुल रात करीब 2:30 बजे हाईवे 45 से अपने घर की ओर वापस आ रहा था। राहुल एक कार ड्राइवर है और वो अक्सर इस तरह के सफ़र करता रहता है काम के सिलसिले में। हाईवे 45 पहले से ही अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। यहाँ पर घटने वाली अजीब अजीब घटनाओं ने कई लोगों की ज़िंदगी पर गहरा प्रभाव डाला है। राहुल इन कहानियों को हकीकत नहीं मानता और ना ही इन बातों पर विश्वास करता था। इसीलिए वो अक्सर बेखौफ रात को सफ़र किया करता था। पर उस रात जब राहुल हाईवे 45 से रात करीब 2:30 बजे अपने घर की तरफ आ रहा था तो कुछ दूर चलने के बाद हाईवे पूरी तरह सूना और अंधेरे में डूबा हुआ था। अंधेरे में राहुल की कार की हेडलाइट की रोशनी के अलावा वहाँ कोई और रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। राहुल भी इस मंजर में सावधानी से अपनी कार चलाते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक राहुल को थोड़ी दूर पर हाईवे के बीचों बीच हेडलाइट की रोशनी में एक औरत का साया नज़र आया। वह औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई अपने हाथों को हिला रही थी मानो उसे किसी की मदद की ज़रूरत हो। राहुल ने तुरंत कार का ब्रेक लगाया और कार रोकी। वह औरत कांपती हुई सहमी हुई नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बेचैन निगाहों से उसने राहुल की तरफ देखा। राहुल ने शीशा नीचा किया और औरत से पूछा कि आप ठीक हो? क्या हुआ है आपको? इतनी घबराई हुई क्यों हो? उस औरत ने डरते और घबराते हुए कहा कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे पास ही के अस्पताल ले चलिए। औरत की ऐसी हालत देखकर राहुल ज़्यादा सोच नहीं पाया। ऐसी भयानक रात में एक अकेली औरत को यूं छोड़कर जाना राहुल को सही नहीं लगा। उसने कार का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने को कहा। वह औरत चुपचाप अंदर आकर बैठ गई। वह औरत इतनी डरी हुई थी कि उसकी सहमी हुई सांसों की आवाज़ राहुल को सुनाई दे रही थी। राहुल ने उससे पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ है और आप यहाँ कैसे आई। उस औरत ने बस इतना ही कहा कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, कुछ दर्दनाक हुआ है, आप मुझे बस अस्पताल तक छोड़ दीजिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती। राहुल चुपचाप कार चलाने लगा। चलते चलते राहुल की नज़र रियरव्यू मिरर पर गई। मिरर में उस लड़की का चेहरा बदला हुआ और काफ़ी डरावना लग रहा था। आंखें एकदम लाल और चेहरा भयंकर गुस्से में। लेकिन जैसे ही राहुल ने पीछे पलट कर देखा, वह लड़की पहली की तरह नज़र आ रही थी। जैसे तैसे राहुल अस्पताल के नज़दीक पहुंचा। उसने उस औरत को उतरने के लिए कहा, पर उसे पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने बेचैनी में पीछे मुड़कर देखा।
पीछे देखते ही राहुल के होश उड़ गए। कार की सीट खाली थी। वह औरत नज़र नहीं आ रही थी। राहुल को समझ नहीं आया कि कैसे वो औरत जो अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी कार में थी वो अचानक गायब हो गई हो। ना ही कोई कांच खुला था, ना ही कार का गेट। फिर वो औरत अचानक कहाँ गायब हो गई। इसी घबराहट और ढेर सारे सवालों के साथ राहुल घर चला गया। उस रात राहुल को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन थका हुआ होने के कारण उसकी नींद लग गई। तभी अचानक राहुल ने महसूस किया कि वो दोबारा उसी हाईवे पर है और वह औरत उसकी कार में एकदम उसके बगल में बैठी है। इस बार वह औरत एक डरावनी मुस्कुराहट से राहुल की तरफ देख रही थी और उसे एक और इशारा करके किसी हवेली का जिक्र कर रही थी। राहुल ने देखने की बहुत कोशिश की, पर दूसरी तरफ सिर्फ घना काला अंधेरा ही था। राहुल जैसे ही वापस उस औरत की तरफ पलटा, वह औरत फिर से गायब हो चुकी थी। इसी डर से राहुल की नींद खुल गई और उसने पाया कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। इसी तरह कई रातों तक राहुल को उसी औरत के सपने आते रहे। कभी कभी राहुल को वह औरत कार के साइड ग्लास में दिखती, लेकिन जैसे ही राहुल मुड़कर देखता वह गायब हो जाती। फिर एक रात राहुल दोबारा उसी हाईवे से गुजर रहा था। थोड़ी आगे गुजरते ही वही औरत राहुल को रोड के बगल में चलती हुई नजर आई। राहुल ने उसके पास जाकर उससे बीती सभी बातों के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, वह औरत वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन इस बार थोड़ी दूर चलकर राहुल को वो हवेली दिखाई थी, एक खंडर सी वीरान हवेली जिसका जिक्र उस औरत ने राहुल से सपने में किया था। ठीक उसी रात राहुल ने देखा कि वह उसी हवेली के सामने खड़ा है। और जैसे ही राहुल हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसके दरवाजे अपने आप ही खुल गए, मानो वो हवेली उसके आने का ही इंतज़ार कर रही हो। हवेली के अंदर का माहौल बेहद ठंडा और भयानक था। धीरे धीरे राहुल के एक कमरे की तरफ खींचा जा रहा था। अचानक वहाँ उसी औरत ने चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी इस आवाज़ ने राहुल की नींद उड़ा दी। राहुल डरा हुआ था, काँप रहा था, पसीने में भीगा हुआ। यह भी एक सपना ही था, पर यह सपना पहले से काफ़ी भयंकर था। और तब से राहुल उस हाईवे और उस औरत के सपनों से इतना डरा हुआ है कि वह कभी दोबारा उस हाईवे पर या फिर रात में अकेले सफ़र नहीं करता। वह साया कौन थी, वह राहुल को क्यों दिखी और वह राहुल से क्या चाहती थी, ये सब कहानियाँ उसी हाईवे के साथ आज भी एक राज है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए या आपके साथ हुई, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए या आपके साथ हुई इसी तरह की घटना के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की और कहानियाँ आपके लिए लेकर आएँ। धन्यवाद।